Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you are doing good and studying well for the exam RRBPO, which is scheduled to be held on 1st and 7th August. So this is Sabi Rukhsar here, currently working as an RRBPO, and this video is all about the 15 days strategy. क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन 15 to 20 डेज में जो आपके पास बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम से पहले। और आपको ये बता दूं कि ये जो 15 डेज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले। बिकॉज़ अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, डेडिकेटेड वे में नहीं पढ़ाई की होगी, और इन 15 डेज़ को आपने सीरियसली ले लिया और आपने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए, तो यू कैन सेल थ्रू इट। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं 15 to 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। उसके बाद बात करेंगे 2 मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है इस एग्ज़ाम के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट 2 मिस्टेक्स, जिसमें से एक मैंने कर दिया था बट मैंने कैसे भी मैनेज कर लिया था। ठीक है, इन 2 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात ये रहने वाली है कि इस टाइम पर आपको एक एक दिन में बहुत सारे मॉक्स देने होते हैं, तो आपके पास मॉक्स की स्कैर्सिटी हो जाती है। ठीक है, तो एक पैकेज हम लेते हैं, उसमें 10 से 15 मॉक्स होते हैं, तो उस मॉक्स की स्कैर्सिटी हो जाती है, क्योंकि एक दिन में हमें 3 मॉक्स, और जिनका सब कुछ क्लियर हो चुका है वो 4 मॉक्स भी दे देते हैं, तो ऐसे हमारे पास कमी हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखिए लास्ट 15 to 20 डेज आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। 2 ही सेक्शंस होते हैं, वी ऑल नो। सो द फर्स्ट वन इज रीजनिंग, सेकेंड वन इज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। सो द फर्स्ट वन इज रीजनिंग। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है पजल्स में। आपको इस समय पर 7 to 8 प्री लेवल के पजल्स डेली सॉल्व करने हैं। और याद रखना है कि पजल्स सॉल्व करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपको एक पजल के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट देने हैं। इतना ही लेवल आएगा पजल्स का कि आपका 2 मिनट में एक पजल सॉल्व हो जाना चाहिए। दैट मीन 5 क्वेश्चंस जो होते हैं एक पजल के, वो आपके 2 मिनट्स मैक्सिमम 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, प्री लेवल के पजल इजी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर पेपर इजी आया, ठीक है, लास्ट ईयर कुछ शिफ्ट्स में थोड़ा सा टफ था, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट्स जो है वो नीचे चले जाते हैं और कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है, कट ऑफ जो है वो लोअर चली जाती है, क्योंकि अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। लेकिन आपको पेपर देखकर ही समझ में आ जाएगा कि पेपर किस टाइप का है। तो याद रखिए जनरली पेपर ईजी आता है और आपको अटेम्प्ट ज़्यादा ही करना है। ठीक है, पजल के बारे में मैंने बता दिया है। कोडिंग डीकोडिंग के 5 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको हर दिन सॉल्व करने हैं, और दोनों लेवल के करिएगा, चाइनीज़ भी और जो अलग अलग पैटर्न बेस्ड होते हैं वो भी। ठीक है, सिंबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या अल्फ़ाबेट्स वाले, वो सब भी प्रैक्टिस करना है। 5 डिफरेंट करना है, जिसमें से एक आप चाइनीज़ वाले को ले लीजिए, बाकी आपका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन के एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक आपने सॉल्व कर लिया, इनफ है। एक अगर आप समझ जा रहे हैं तो बाकी भी समझ जाएंगे। इनपुट आउटपुट के इस समय पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जनरली प्री में इनपुट आउटपुट नहीं आता है, बट अगर आ गया तो इसलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इनइक्वालिटी 5 to 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सिलॉजिज्म के 10 to 15 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, ओनली अ फ्यू, ओनली, सम, मोस्ट, हर तरीके के क्वेश्चंस, सम नॉट, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिलॉजिज्म में। ठीक है, आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस, एक मैंने सिलॉजिज्म पे वीडियो भी किया हुआ है, उससे भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो भी टॉपिक्स बच गए मिसलेनियस के, वो आपको 5 क्वेश्चंस ईच करना है, और उसके लिए आपको अलग से सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके मॉक्स आप देंगे उसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी डेली। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको रीजनिंग में करनी ही करनी है। ये मॉक से हट के ये चीज़ें हैं ना जो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद देखिए हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आते हैं कि डेली आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज जो आप अभी तक कर रहे थे वो आपको अभी भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20, इसके 20, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, द टारगेट 7 to 8 मिनट्स में आपके ये 20 क्वेश्चन होने चाहिए। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं 5 क्वेश्चन इन 2 मिनट्स, 5 क्वेश्चन इन
2 minutes, ठीक है। एंड द सेम गोज फॉर अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 15 आपको नॉर्मल नंबर सीरीज एंड 15 मिसिंग वाले नंबर सीरीज, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज। दैट मीन्स दिस वन 15 वाले मिसिंग नंबर सीरीज और 15 वाले रॉन्ग नंबर सीरीज जो होते हैं, रॉन्ग नंबर जो हमें फाइंड आउट करना होता है, वो सॉल्व करना है 6 to 7 मिनट्स ईच। मतलब इतना आपको सॉल्व करने के लिए 6 मिनट्स, मैक्सिमम 7 मिनट्स लगना चाहिए। इतना आपको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 7 मिनट्स लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टारगेट बेस्ड आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि हम बैठ कर सुबह से रात तक इतना को सॉल्व कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? 8 मिनट्स 8 मिनट्स 8 मिनट्स 24 मिनट्स हुआ, और यहाँ पर 7 भी अगर मैंने मान लिया तो 14 मिनट्स हुआ। तो 24 और 14 38 मिनट्स में आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको पूरा बैठ कर हम जन्मों तक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं डीआई की। तो 4 to 5 डीआई आपको डेली सॉल्व करनी है विथ टाइमर। यहाँ भी आपको टाइमर लगा कर करना है। यू नीड टू फिनिश 5 क्वेश्चंस ऑफ डीआई इन मिनिमम 2 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स। 5 क्वेश्चन जो डीआई के होते हैं, लोग बहुत खुश हो जाते हैं सॉल्व करके, लेकिन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है कि आप 2 मिनट से मैक्सिमम 3 मिनट तक उसे सॉल्व कर ही लें, ठीक है। तो ऐसे 4 to 5 डीआईज, दैट मीन्स 4 to 5 डीआईज मतलब समझ रहे हैं, एक डीआई में 5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक। बाकी जो बच जाता है पार्ट एरिथमेटिक और मिसलेनियस का, वो आपका मॉक से अब कवर होगा। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डाउट है, अभी भी आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो उसको बेसिकली डीपली आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो टेकिंग मॉक टेस्ट इज़ द मास्टर की फॉर योर सक्सेस। अभी फिलहाल मॉक टेस्ट जो होगा ना 15 डेज में, आपके सक्सेस का सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो मॉक टेस्ट है। किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टेक एज मच एज यू कैन, बट विथ प्रॉपर एनालिसिस। आपको एनालिसिस नहीं छोड़ना है अभी भी। आप जैसे ही पूरे मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, आपको तुरंत एनालिसिस करना है कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, हमारी कमी कहाँ पर है, लूप होल्स कहाँ पर है, और आपको उसी अकॉर्डिंग उनको करेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास अभी भी टाइम है, कर लीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। लिमिटेड मॉक्स हैं आपके पास, मैंने बोला था इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास लिमिटेड मॉक्स होंगे अभी, ठीक है। पर प्रैक्टिस तो हमें बहुत सारी करनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन एक है कि गाइडली के 1000 प्लस क्वेश्चंस फ्री हैं। 1000 फ्री क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस है। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द ग्रैंड बंडल PDF कोर्स ऑफ गाइडली, वहाँ पे जो भी, जैसे समझ लीजिए IBPS, RRB PO, IBPS, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, सब एग्जाम से रिलेटेड जो अलग अलग सेपरेट कोर्सेज होते हैं ना, उन कोर्सेज का मैंने आपको दिखाया था Day 1 से लेकर Day 50 तक डाउनलोड करना होता है और प्रैक्टिस करना होता है। तो क्या किया है कि Day 1 का हर कोर्स का Day 1 उन्होंने फ्री कर दिया है और एक जगह पे इन सबको कंबाइन करके ला दिया है। जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और सिर्फ आपको डाउनलोड करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो आप जाके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से लिंक देख लीजिए और डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ ऑल्टरनेटिव के रूप में, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना है, तभी वो मॉक्स के इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना है अपने अकॉर्डिंग। आप टाइमर लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे टाइमर लगा कर बैठेंगे, ठीक है। तो यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल। बहुत रिसोर्सेज हैं, आपको मैंने बता दिए, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये जो टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 15 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली बता रही हूँ, ठीक है। ये 15 डेज आपसे कुछ भी करवा लेगा। इस टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपके पास 45 मिनट्स होते हैं सिर्फ RRB के एग्जामिनेशन में, सिर्फ 45 मिनट्स।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है स्पीड। आपको अपनी स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखना है एंड यू शैल विन द रेस। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन विद टाइमर। जब भी आप मॉक से हट के कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब वो समय आ चुका है कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कोई भी टाइमर आप अपने जो स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन, उस पर लगा लीजिए, या अपने सामने अगर आप जो क्लॉक है उसे रखते हैं तो उसमें लगा लीजिए। लेकिन जो भी करिए, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं वो आप टाइमर के साथ होना चाहिए, ठीक है। द फाइनल वर्ड्स विच आई वुड लाइक टू एड्रेस हियर इज कि एवरीथिंग यू आर डूइंग नाउ इज़ फॉर योर फ्यूचर। जो भी आप अभी कर रहे हैं ना, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, कई बार हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कब इसका हमें रिजल्ट मिलेगा, आगे का हम सब कुछ सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अभी हम नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा सब कुछ। तो आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ आपके फ्यूचर के लिए है। विथ फुल जोश प्रिपेयर दीज 15 to 20 days पूरी डेडिकेशन के साथ, बिकॉज आपको जीतना है। आप ये प्री निकालेंगे तभी आपका मेंस निकलेगा, तभी आप मेन के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी आपका मेंस निकलेगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी आपका इंटरव्यू निकलेगा। सबसे पहले तो प्री निकालना है ना हमें। तो जस्ट गेट सेट गो एंड यू कैन डू इट। आई बिलीव यू कैन डू इट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि जो किया सो किया, लेकिन ये जो 15 डेज है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड हमने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। लास्टली एज आई टोल्ड यू विल डिस्कस अबाउट द 2 mistakes विच यू नीड नॉट टू डू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। द फर्स्ट मिस्टेक हियर इज कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी समझाई थी तो आपको ये कहा था मैंने कि आप अपना जो भी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करिएगा। दैट मीन्स उसे 25 मिनट्स दीजिएगा और दूसरे वाले को 20 मिनट्स दीजिएगा, ताकि आप इस टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपसे ये वाला सेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ था। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या मुझसे ऐसा बन रहा है, उसका तो ऐसे भी बन जा रहा है, तो क्या मैं भी ट्राई करके देखूं। लास्ट मोमेंट पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एग्ज़ाम में भी जाकर ये एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और उनका सब कुछ बिगड़ जाता है। ये करना नहीं है। मैंने भी क्या किया था इस ड्यूरेशन में, पता नहीं कैसे मेरे मन में आया था लास्टली कि मुझे पहले ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, जबकि मैंने फुल्ली प्रिपरेशन के दौरान दूसरा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर आपके पास चॉइस होता है, ठीक है। बाकी सारे एग्जामिनेशन में चॉइस नहीं होता है, लेकिन यहाँ आरआरबी में आपके पास चॉइस होता है कि आपको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है। तो इसमें गलती मत करिएगा, अभी भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कौन सा करना है और उसी फ्लो में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बिगड़ जाती हैं चीज़ें। मुझसे बिगड़ रही थी, मैंने कैसे कैसे भी मैनेज कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था, कहीं ना कहीं पता था कि मुझे क्लियर करना है। सुनने में चीज़ें जो है ना वो बहुत छोटी लगती होंगी आपको, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद फेस किया है ना इस चीज़ को, इसलिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि ये जो हम स्ट्रैटेजी बनाकर पहले से रख लेते हैं, उसी फ्लो में प्रैक्टिस करते हैं, उसी फ्लो में हमें वहाँ पर भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो फ्लो मेंटेन रहता है, उसी अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। सो ये आपको लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं करनी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरफेस। लास्ट ईयर अचानक से हमारे सामने एक अजीब सा इंटरफेस सामने आया था। पहले तक क्या होता था कि जनरली हमने जो भी लैंग्वेज चूज़ किया है उसी लैंग्वेज में पूरा पेपर रहता था, ठीक है। समझ लो हम क्वांट की बात करें तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप ए, ऑप्शन रहेगा A1 2 इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 ABCDE ऐसा ऑप्शन रहेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ था एग्जाम में कि इस तरीके से ऑप्शंस थे। मैं आपको समझा रही हूँ। A यहाँ पर लिखा था 1, यहाँ पे लिखा था 1, यहाँ पे लिखा था B, यहाँ पे लिखा था, मतलब इस टाइप से कंफ्यूजिंग वे में था। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इसका है कि ये इसका है। ये बहुत कंफ्यूजिंग एक इंटरफेस हमारे सामने आया था। तो आपको इस चीज़ को हमें
पहले से ही माइंड में प्रिपेयर रख कर जाना है कि इस टाइप का इंटरफेस आपको आरआरबी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, मिल सकता है एंड होपफुली मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि ये दोनों लैंग्वेजेस में ऑप्शन दिए रहते हैं, हमें अच्छे से देख देख के सेलेक्ट करना है, अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। अभी वैसे भी सारे मॉक टेस्ट में ये इंटरफेस लगा कर ही दे रहे हैं, तो आई होप आप इससे फैमिलियर हो चुके होंगे। इस इंटरफेस का ध्यान रखिएगा और एग्जाम में अच्छे से दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम 1 पे टिक करना चाहते हैं लेकिन हमने B पे टिक कर दिया, पर ये ऑप्शन A का था, ठीक है। तो ये जो मैंने समझाना चाहा है इसे अच्छे से समझ लीजिए और ये दोनों मिस्टेक आप मत करिएगा। ये पर्टिकुलरली आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। और सेक्शनल टाइमिंग वाली बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन के पीछे हमने अपना दूसरा सेक्शन जो है वो पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग जो होती है वो नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है सेक्शनल मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग ना होने के चक्कर में आप सेक्शनल कट ऑफ ना निकाल पाएँ, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अच्छे से बैलेंस्ड वे में दोनों सेक्शंस को अपना टाइमिंग देना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे कुछ भी लगेगा आपको ज़रूरी और भी इन्फॉर्मेशन देनी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगी। फॉर टुडे दैट मच इज इनफ एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए, ओके। सो दैट वाज ऑल। दिस इज साबिया रुखसार हियर signing off. See you all in our next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.